इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस H, सोडियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आयंस की पूछी है। उसके अलावा एक सेकंड पार्ट है, एक थर्ड पार्ट भी है। हम ये सभी पार्ट्स को पहले इकट्ठा सॉल्व करते जाते हैं, फिर साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आयंस की। तो इसका हमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो हमें ऑफ बाउ चार्ट जो है, ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो ऑफ बाउ मेथड है उसको भरने का, उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन वो हर बार इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हर बार आप वो सर्कल ड्रॉ करोगे, एरो ड्रॉ करोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो इससे बेटर है कि मेरी सलाह ये है कि आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को एक बार पहले रट लें, उसको एक बार याद कर लें। ये कंपटीशन में काफ़ी टाइम सेव करती है। तो आपका 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, ये कम से कम आपको इतने याद होने चाहिए और ये इसी सीक्वेंस में याद कर लें। एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप थोड़ा सही कर लेना। वो ऑफ बाउ डायग्राम से कंपेयर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, ये है उसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी सीक्वेंस को आप याद रखें और इसके हिसाब से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट बना सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये इतनी बड़ी स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, लकीली नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होनी चाहिए थी, मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आ रही है वो हाइड्रोजन की आ रही है, ये हाइड्राइड आयन की। इसके बारे में बोल रहा है कि उसका हमें Z ऑफ हाइड्रोजन पता है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्राइड आयन, जिसमें हमें एक माइनस साइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है आपने, तो 1s2 में जाके वो सिमट जाएंगे, क्योंकि s में 2 आते हैं तो s में 2 आएंगे तो 1s2 में ही दोनों सिमट गए। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले की आ जाती है। उसके बाद हमारा सोडियम की बात है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन जो सोडियम आयन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हटा चुका है। 1 हटाने से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो हमें उसी ऑफ बाउ के हिसाब से इन 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसको लिखने का तरीका होगा 1s2, 2s2, 2p6, p में 6 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, तो 6 2 4 2 10 हो जाते हैं ये टोटल। तो इस तरह से आप इसको, जो सोडियम वाला है उसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन में होता है आपका जो Z होता है वो 8 होता है। तो ऑक्सीजन आयन जो है O2 माइनस, उसमें 2 माइनस होने की वजह से क्या होगा कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो 8 + 2 10, उसमें टोटल आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आपका ऑक्साइड आयन जो है उसका आप इस तरह से 10 बनता है। और क्योंकि ये 10 ऊपर वाले से मैच कर गया, इसलिए उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा। और इसके बाद आपका है फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन का भी सिमिलरली हम फ्लोरीन का जो Z है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये फ्लोराइड का नेगेटिव आयन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ZF इज़ 9, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज़ 9, तो 9 में 1 ऐड हुआ, वो 10 बन गया। और 10 की लकीली हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी निकाल रखी है, तो इसकी भी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये इस तरह से जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपको करना था। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सेकंड पार्ट जो है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3s1, 2p3, और ये एक आपका जो सेकंड पार्ट है उसका उसने बताया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पार्ट 2 लिख लेते हैं पहले, कि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम में आप ऐसा लिखें, उससे टीचर को पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे को उसने आउटर मोस्ट दी है, तो उसकी जो प्रीवियस शेल है उसको कॉन्फ़िगर करते आएंगे। हम शुरू से हो जाएंगे, जहाँ पे 3s1 आ जाएगा हम वहाँ रुक जाएंगे। तो वी विल कंप्लीट द प्रीवियस शेल्स इन ईच केस। और 3s1 वाला केस दिया हुआ है तो उसमें हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 पे जाके रुक गए, और ये 3s1 आउटर मोस्ट हो गया। ये सभी को कर लीजिए काउंट, ये 11 आ जाता है। तो इस तरह से ये आपको इसका जो सेकंड पार्ट का जो आपको सॉल्व करना है, ये अब हम बढ़ते हैं अपने बी वाले पे। बी वाले में उसने 2p3 दिया है, और 2p3 को भी इसी तरह से हम यहाँ से भरते चलेंगे, 1s2, 2s2, 2p3, और जब 2p3 तक पहुँच गए तो हमने पीछे सारे ऐड कर लिए, 3 + 2 + 2 ये 7 आ जाता है। और लास्ट इसमें आपका जो थर्ड पार्ट दिया है वो 3p5 दिया हुआ है, तो इसी तरह इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे।
और इसकी जो प्रीवियस सेल्स भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये हम भरते यहाँ से जा रहे हैं और जहाँ पे 3p5 आ गया वहीं हम रुक गए क्योंकि 3p5 आउटर मोस्ट शेल था। तो इस तरह से ये आपको ये वाला जो आपको पार्ट 2 करना था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है कि ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है लेकिन ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। जब वो यहाँ पे इसको एक नोबल गैस HE इस तरह लिखता है, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी भरी हुई होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1s2 ये पूरा भर गया, 2s2, 2p6 ये सेकंड पूरा भर गया, तो ये वाला एक आप इसको नोबल गैस मान सकते हैं। तो इस तरह से उसने सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है हीलियम, नियॉन और इनका करके। तो इसमें कैसे करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हीलियम जो पार्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, जो हीलियम का पार्ट दिया हुआ है उसमें आप हीलियम का कैलकुलेट कर लें कि इसका Z कितना होता है। उसके बाद ये बाकी पार्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो ऐड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। उसने बताया कि हमें ये इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने और फिर वो एटम बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए पार्ट 3, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और पार्ट 3 में पार्ट ए जो हीलियम का है उसका हम लिखते हैं हीलियम 2s1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसमें एक ऐड कर देंगे। तो कैसे किया, Z ऑफ दिस एलिमेंट इज Z ऑफ हीलियम प्लस 1, ये 1 ये वाला है। तो Z ऑफ हीलियम 2 हमें पता है, 2 + 1 3, तो थर्ड इज लिथियम। तो इस तरह से ये आपका ए पार्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बारी आती है नियॉन की। ये नियॉन 3s2, 3p3, तो इसका भी उसी तरह से है। ये क्वेश्चन हमें ये वाला दिया हुआ है 3s2, 3p3। तो नियॉन का आप Z कैलकुलेट कर लें, इस कैलकुलेट नहीं करना, Z आपको पता होना चाहिए। नियॉन का Z लेके उसमें 2 और 3 5 ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो Z ऑफ दिस एलिमेंट विल बी Z ऑफ नियॉन प्लस 5। ये Z ऑफ नियॉन 10 पता है मुझे, तो 10 + 5 15 और 15th इज फास्फोरस। तो ये इस तरह से आपको ये वाला इसका बी पार्ट करना है। और थर्ड वाले में उसने आर्गन दिया हुआ है, तो आर्गन वाले में भी आपको सेम स्टोरी करनी है। आर्गन के साथ 4s2, 3d1 दिया हुआ है, तो इसमें 2 और 1 3 ऐड करना होगा हमें। तो आर्गन का हमें पता है कि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। तो 18 में ये 3 ऐड करके 21 आ जाएगा। तो उसको अगर आप लिखते हो Z ऑफ दिस एलिमेंट इज Z ऑफ आर्गन प्लस 3, आर्गन का 18 है, 18 + 3 = 21 और ये स्कैंडियम होता है। ये क्वेश्चन में जब आ गई ना चीज़, इट डजेंट मीन के क्वेश्चन सॉल्व करके भूल जाओ। ये आपको इसके सारे पार्ट अब याद होने चाहिए। ये आर्गन का एटॉमिक नंबर, नियॉन का, हीलियम का, और ये 21s, 15p, 3li सभी याद करने शुरू कर दीजिए। ये हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इनको याद करने का आपको फ़ायदा रहेगा और अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियोस पसंद है, सब कुछ है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।